फिरोजाबाद में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर योगी सरकार को घेरे में लिया। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या पर सरकार को घेरे में लेते हुए कहा कि बच्चे मर रहे हैं पर सीएम योगी शहर का नाम बदलने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हेल्थ सेंटरों में चिकित्सकों का अभाव है, दवाओं के नहीं होने से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं है। उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद में अगस्त से सितंबर के बीच में बुखार आया तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 45 से लेकर 200 तक की संख्या में मासूम बच्चों की मौत हो गई। इसकी जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। उन्होंने अस्पतालों में कुव्यवस्था का आरोप लगाते हुए कहा कि टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, क्या क्या हो जाता है, लेकिन पेड़ के नीचे लिटाकर बच्चों का इलाज होता है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। आप जाकर मुख्यमंत्री से कहेंगे कि अगस्त से सितंबर के बीच में लगभग 45 से 200 बच्चों की मौत हुई, तो बाबा बोलेंगे नाम फिरोजाबाद है इसलिए बुखार आ गया। बाबा के दिमाग पर नाम हटाने का बुखार है। मुख्यमंत्री के दिमाग में ये आता ही नहीं है कि बच्चे क्यों मर रहे हैं। चंडीगढ़ की एक जनसभा को संबोधित करते हुए सिद्धू द्वारा पुलिस का मजाक उड़ाने और कथित तौर पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पुलिस कर्मियों की पैंट गीली करने वाले बयान को लेकर चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी दिलशेर चंडेल ने पलटवार किया है। डीएसपी ने नवजोत सिंह सिद्धू के बयान की निंदा करते हुए एक वीडियो जारी किया है और इसे शर्मनाक करार दिया है। डीएसपी ने अपने वीडियो में सिद्धू पर निशाना साधते हुए कहा कि सियासत की रंगत में न डूबो इतना कि वीरों की शहादत भी न नजर आए। वीडियो में डीएसपी ने कहा कि बड़ी शर्म वाली बात है कि इतने सीनियर लीडर अपनी ही फोर्स के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन्हें बेइज्जत कर रहे हैं। यही फोर्स है जो उनके और उनके परिवार की सुरक्षा करती है। भारत में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। तीसरी लहर के आने की आशंका भी जताई जा रही है। इसी बीच शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण को लेकर एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले साल 3 जनवरी से 15 साल से लेकर 18 साल की आयु के बीच के किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि इससे स्कूलों और कॉलेजों में जाने वाले बच्चों और उनके माता पिता की चिंता कम होगी और महामारी के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा मिलेगा। पीएम ने यह भी कहा कि 60 वर्ष से ऊपर की आयु के गंभीर बीमारियों से पीड़ित नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की तीसरी डोज भी दी जाएगी। फ्रांस में कोरोना वायरस संक्रमण ने शनिवार को सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 6 अंकों यानी 1 लाख से ऊपर के नए मामले दर्ज किए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में फ्रांस में 1,04,611 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो लगातार तीसरे दिन का रिकॉर्ड संख्या है। फ्रांस में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,88,371 हो चुकी है। फ्रांस की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के ये नवीनतम आंकड़े तब आए हैं जब सोमवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में राष्ट्रपति और उनकी सरकार के प्रमुख सदस्य नए कोविड सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने वाले हैं। अधिकारी ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से प्रसार के प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। भारत में ओमिक्रॉन अब काफ़ी तेज़ी से फैलने लगा है। इसके साथ ही तीसरी लहर का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन अब तक 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। देश में अब तक कुल 552 मरीज मिल चुके हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के कई राज्यों में क्रिसमस और नए साल की पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी भयावह रूप लेते जा रहा है। इसके मद्देनज़र 25 दिसंबर से लेकर नए साल तक सरकारों ने कड़ी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अभी तक महाराष्ट्र में 110 संक्रमितों के साथ पहले स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर दिल्ली है, जहां कुल 79 मरीज हैं। गुजरात में 43, तेलंगाना में 38, केरल में 38, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 38, राजस्थान में 43, ओडिशा में 4, हरियाणा में 4, पश्चिम बंगाल में 3, जम्मू एवं कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश में 2, चंडीगढ़ में 1, लद्दाख में 1 और उत्तराखंड में 1 मामले हैं।